राधे राधे प्रिय भक्तों, हर छात्र के दिल का सबसे बड़ा दर्द है पढ़ते हैं पर याद नहीं होता। यह वाक्य हर घर में, हर क्लास में, हर बच्चे की जुबान पर होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में दिमाग कमजोर है? क्या याददाश्त खराब है? यह तरीका गलत है? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो बात है जो अगर एक बार समझ गई तो जिंदगी में कभी कुछ भी भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले यह समझ लो कि इंसान का दिमाग कमजोर नहीं होता, तरीका कमजोर होता है। हमारा मन जन्म से लेकर आज तक लाखों चीजें याद रखता है। चेहरा, रास्ते, आवाज, भावनाएं, तकलीफ, खुशियां, गाने के बोल, बचपन की छोटी बातें, सब कुछ। तो जो दिमाग गाना सुनकर एक बार में लफ्ज याद रख सकता है, क्या वही दिमाग एक छोटा पाठ याद नहीं रख सकता? रख सकता है, लेकिन उसे वैसा देना पड़ता है जैसा उसे चाहिए। मन याद उन्हीं बातों को रखता है जिनसे भावनाएं जुड़ी हो, अनुभव जुड़ा हो या आदत जुड़ी हो। समस्या यह है कि हम पढ़ाई को बोझ की तरह पढ़ते हैं, सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं, दिमाग से नहीं। किताब को देखते हैं पर जोड़ते नहीं, शब्द पढ़ते हैं पर महसूस नहीं करते। और मन कहता है मुझे यह समझ नहीं आया इसलिए मैं इसे स्टोर नहीं कर सकता। अगर आज तुमको कोई गाली दे तो वह 1 सेकंड में याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि भावना थी। अगर कोई तारीफ कर दे वो भी याद रहती है। क्यों? क्योंकि भावना थी। अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे वो पूरी जिंदगी याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें दर्द था। मन भावनाओं को चिपका लेता है पर सूखी चीजों को फिसलने देता है। इसी वजह से पढ़ाई याद नहीं रहती, क्योंकि तुम उसे सिर्फ पढ़ते हो, महसूस नहीं करते। आज से ये बदल जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं जिससे एक बार पढ़ी गई चीज दिमाग में इस तरह जम जाएगी कि सालों तक नहीं निकलेगी। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूं कि याददाश्त कैसे काम करती है। हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वही चीज रहती है जिसे तुम बस देखकर आगे बढ़ जाते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी केवल कुछ मिनट तक टिकती है, फिर मिट जाती है। इसलिए जब तुम बस किताब खोलकर कुछ पढ़ते हो और बंद कर देते हो, वह शॉर्ट टर्म में ही रहकर उड़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी बनती है जब तुम उस चीज को बार बार दोहराते हो, उसे समझते हो, उसे जोड़ते हो और सबसे जरूरी उसे जिंदगी से मिलाते हो। अब मैं तुम्हें एक गहरा राज बताता हूं। दिमाग समझी हुई चीज कभी नहीं भूलता, रटी हुई चीज तुरंत भूल जाता है। यही कारण है कि जो बच्चे समझते हैं वे बहुत कम टाइम में बहुत कुछ याद कर लेते हैं, और जो सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं वे पन्ने ही पलटते रहते हैं, लेकिन मन के भीतर कुछ नहीं रुकता। इसलिए पाठ को समझना जरूरी है, उसे अपने शब्दों में बदलना जरूरी है। दूसरी बड़ी समस्या है ध्यान भटकना। मन हर सेकंड उछलता है, कभी फोन पर, कभी रील्स पर, कभी किसी बात पर, कभी किसी डर पर। जब मन 10 जगह भाग रहा होता है तब तुम्हारा दिमाग जानकारी स्टोर ही नहीं कर पाता। मन के अंदर जगह खाली होनी चाहिए, तभी ज्ञान बैठता है। भरे बर्तन में पानी नहीं भरा जाता, इसलिए पढ़ते समय मन को पूरी तरह एक जगह लाना पड़ता है। और यह होता है शांति से, धीमे पढ़कर, अपने शब्दों में और विजुअलाइजेशन के साथ। अब समझो विजुअलाइजेशन क्या है। जैसे ही तुम किसी चीज की तस्वीर मन में बना लेते हो, दिमाग उसे तुरंत स्टोर कर लेता है। इसलिए छोटी सी कहानी, चित्र या उदाहरण किसी भी कठिन कंसेप्ट को हमेशा के लिए याद करा देता है।
जैसे इतिहास की तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन अगर तुम हर कहानी को फिल्म की तरह दिमाग में चलाओगे, वो कभी नहीं भूलेगी। विज्ञान के फॉर्मूले याद नहीं रहते, लेकिन अगर उन्हें जीवन से जोड़ दो तो वे दिमाग में छप जाते हैं। गणित कठिन लगता है, लेकिन जब तुम हर फॉर्मूला का लॉजिक समझ लेते हो तो वह तुम्हारे खून में उतर जाता है। अब मैं तुम्हें दिमाग जगा देने वाली एक बात कहने वाला हूं। तुम पढ़ाई को काम समझकर पढ़ रहे हो, जबकि पढ़ाई एक साधना है। अगर तुम साधना की तरह पढ़ोगे, शांत होकर, श्रद्धा से, ध्यान लगाकर, तो दिमाग खुद तुम्हारा साथी बन जाएगा। अब ध्यान दो, असली बदलाव कहां से आता है? एक चीज से, रिपीटिशन। जो चीज तुम बार बार देखते हो वह दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाती है। इसीलिए गाने के बोल याद हो जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें बार बार सुनते हो। इसीलिए रास्ते याद हो जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें बार बार चलते हो। इसलिए चेहरे याद हो जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें बार बार देखते हो। अब सोचो, अगर तुम पढ़ाई की चीज को भी 3 बार रिपीट करो, पहली बार समझने के लिए, दूसरी बार मजबूत करने के लिए, तीसरी बार दिमाग में जमाने के लिए, तो क्या वो भूल सकती है? नहीं, ये असंभव है। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। इंसान वही चीज हमेशा याद रखता है जिसे वह खुद बोलकर पढ़ता है, खुद लिखकर दोहराता है, खुद समझकर किसी को समझा देता है। पढ़ाई कभी आंखों से नहीं होती, पढ़ाई मुंह से होती है, कानों से होती है, दिल से होती है, दिमाग से होती है। अगर तुम आज से सिर्फ एक आदत अपना लो, एक बार पढ़ो, फिर आंखें बंद करके उसे अपने शब्दों में बोलो, यकीन मानो जिंदगी में कभी कुछ भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं दिमाग की ऊर्जा की। दिमाग एक मशीन की तरह है, उसे फ्यूल चाहिए। अगर तुम रात भर फोन चलाकर दिमाग थका दोगे, अगर तुम भारी खाना खा लोगे, अगर तुम नींद पूरी नहीं करोगे, तो दिमाग कैसे याद रखिएगा? थका हुआ मन सीख नहीं सकता, भरा हुआ पेट सीख नहीं सकता, डरा हुआ मन सीख नहीं सकता। दिमाग साफ चाहिए, हल्का चाहिए, शांत चाहिए। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आज तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। एक लड़का था, बहुत मेहनती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वह जो भी पारत नहीं,